हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वेब पेज को नेटलीफाई पर कैसे होस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिटहब अकाउंट। तो सबसे पहले आपको गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहां आपको अपना गिटहब अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूआरएल में आप टाइप कीजिए github.com और साइन अप कीजिए। यूजर आईडी, ईमेल एंड पासवर्ड एंटर कीजिए एंड साइन अप बटन पर क्लिक कीजिए। देन आपको आपका अकाउंट वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिए और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। नाउ जॉइन अ फ्री प्लान। अब आपको सेलेक्ट करना होगा आप किस टाइप का वर्क करते हैं और आपका एक्सपीरियंस कितना है। यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा। आफ्टर ईमेल वेरिफिकेशन आप रिपोजिटरी बना सकते हैं। मैंने यहाँ गिटहब नाम की रिपोजिटरी बनाई है। ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है और यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ। माई फर्स्ट वेबसाइट, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कीजिए और आपकी रिपोजिटरी रेडी है। ये आपकी read.me फाइल है जहाँ पर गिटहब लिखा हुआ है, जो कि आप एडिट कर सकते हैं। यूआरएल को कॉपी कीजिए और एक गिटहब फोल्डर बनाइए। अभी गिटहब फोल्डर एम्प्टी है। नाउ यू हैव टू ओपन इट ऑन VS कोड। अब एक सिंपल HTML फाइल बनाइए index.html नाम की, जिसे आपको होस्ट करना है। मैं एक फाइल ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस फाइल का कोड हम index.html फाइल पे कॉपी करेंगे। Ctrl+C, Ctrl+V। कोड कॉपी हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पेज है जिसे हमें होस्ट करना है। ये हमारे पूरे पेज का कोड है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नाउ टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ गिट कमांड लिखिए। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना होगा। अब हम कुछ गिटहब कमांड की मदद से अपने प्रोजेक्ट को गिटहब अकाउंट पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें git init कमांड यूज करनी होगी, जिससे आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। देन git add, इससे आपकी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। देन यू कैन कमिट, और यहाँ अपना कमिटमेंट और यहाँ आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो कि आपको गिटहब अकाउंट पे शो होगा। अब गिट रिमोट अब एक न्यू कमांड लिखते हैं, गिट रिमोट एड ओरिजिन। ये आपकी ओरिजिन को यहाँ ऐड कर देगा। आपको यहाँ अपनी रिपोजिटरी का लिंक देना है। नाउ यू हैव टू पुल डेटा फ्रॉम योर रिपोजिटरी। अब आप अपना डेटा उस कमांड की मदद से रिपोजिटरी में अपलोड कर सकते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिपोजिटरी में डेटा अवेलेबल हो जाएगा। रिफ्रेश कीजिए और आपका index.html पेज अपलोड हो चुका है।
ये वही पेज है जो हमने अभी अभी अपलोड किया है, माय फर्स्ट वेब पेज, यू कैन चेक। अब आप नेटलीफाई पर अकाउंट बनाइए। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। ये मेरा नेटलीफाई अकाउंट है। अब मैं एक नई साइट क्रिएट करने जा रहा हूँ गिटहब की मदद से। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल की सारी रिपॉजिटरीज शो हो जाएंगी। आप कोई भी रिपॉजिटरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने गिटहब नाम की रिपॉजिटरी बनाई थी जिसमें मैंने index.html फाइल सेव की थी, तो वो साइट डिप्लॉय कर रहे हैं। साइट डिप्लॉय इन द प्रोसेस। नाउ योर साइट इज ऑनलाइन। You can check it. My first web page. आप अपनी साइट का नाम चेंज कर सकते हैं। चेंज साइट पर क्लिक कीजिए और यहाँ अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम रख दीजिए। ये गिटहब पर लिखा है, आपका नाम सेव हो चुका है साइट का, और आप चेक कर सकते हैं। अब हम साइट में कुछ चेंजेस करेंगे। इसके लिए हम फिर दोबारा से गिटहब की कुछ कमांड की मदद से चेंज कर सकते हैं। मैं कुछ कमांड्स दोबारा से लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे हमारी साइट होस्ट हो चुकी है तो हम होस्टेड प्रिंट करना चाहते हैं, जो कि मेरी साइट पर 5 to 10 सेकंड में हो जाएगा। Now we have to write some commands: git add, git commit. इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये काफी फास्ट है। आप देख सकते हैं आपका वेब पेज चेंज हो चुका है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।